अनंत अंबानी और राधिका मोचन की प्री वेडिंग सेरेमनी का पहला दिन जामनगर से आई भव्य तस्वीरें। प्री वेडिंग सेरेमनी के लिए सज धज कर नजर आया जामनगर। देश विदेश की दिग्गज हस्तियों से गुलजार हुआ शहर। नीता अंबानी ने अनंत और राधिका के प्री वेडिंग जश्न के पीछे जुड़ी भावना की बताई बात। भारत की विरासत और संस्कृति की जमकर की तारीफ। मैं दिल से नमन करती। प्री वेडिंग सेरेमनी के पहले दिन पधारे माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स। कार्यक्रम में हो रहे हैं शरीक। प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल हो रहे हैं बॉलीवुड के कई बड़े सितारे और निर्माता निर्देशक। जॉन इब्राहिम भी आए नजर। प्री वेडिंग में सुनील शेट्टी भी शामिल। परिवार सहित पहुंचे निर्माता राजकुमार हिरानी। प्री वेडिंग कार्यक्रम में अजय देवगन भी मौजूद। चेहरे पर दिखी कार्यक्रम में शरीक होने की खुशी। प्री वेडिंग सेरेमनी में रौनक बिखेर रही है बॉलीवुड की दिग्गज हीरोइनें करीना और माधुरी दीक्षित भी कार्यक्रम में शामिल। अनंत राधिका की प्री वेडिंग समारोह से पहले दिन दिखी दिशा पाटनी। जामनगर में दिखा दिशा के फैशन का अलग अंदाज। अनंत और राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी में श्रद्धा कपूर भी शामिल। सोनाली बेंद्रे भी जामनगर में मौजूद। जामनगर में लगा देश और दुनिया की हस्तियों का मेला। 3 दिनों तक चलेगी प्री वेडिंग सेरेमनी। प्री वेडिंग सेरेमनी बना यादगार। फंक्शन में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका भी शामिल। प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल हो रहे एक्टर जावेद जाफरी परिवार भी मौजूद। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी जामनगर में रौनक बिखेरते आए नजर। सेरेमनी में क्रिकेटर हार्दिक पांड्या भी मौजूद। पहले दिन के जश्न में महेंद्र सिंह धोनी भी शामिल। रोहित शर्मा भी परिवार के साथ शामिल हुए। जामनगर में लगा सितारों का मेला। प्री वेडिंग सेरेमनी में आमिर खान भी शामिल। कार्यक्रम में बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान भी मौजूद। पत्नी गौरी समेत परिवार के साथ। बॉलीवुड सितारों और क्रिकेटर्स के अलावा उद्योगपति भी जुटे। आनंद महिंद्रा भी प्री वेडिंग फंक्शन में शामिल। ये संगीत के दीवानों के लिए शानदार खबर। 2 मार्च को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मशहूर सिंगर सुनिधि चौहान का ग्रैंड कॉन्सर्ट। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शाम 6 बजे से होगी कार्यक्रम की शुरुआत। इश्क एफएम चैनल की तरफ से गीत संगीत के दीवानों को तोहफा। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में की पीएम मोदी से मुलाकात। राजभवन में प्रधानमंत्री के साथ की बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट का इंतजार। सूत्रों के मुताबिक विदिशा से शिवराज को मिल सकता है टिकट। गुना से ज्योतिरादित्य हो सकते हैं उम्मीदवार। यूपी में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द। आरएलडी राजभर की पार्टी से 2 मंत्री। बीजेपी से भी 2 के नाम। राज्यपाल से मिले सीएम। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों पर बरसे सीएम सुक्खू। विपक्ष को सोलन की सभा में बताया काला नाग। सुक्खू ने ट्वीट कर कहा, आज भगवान हमारे साथ हैं, धोखा देने वालों के साथ नहीं, इसलिए हमारी सरकार बची हुई है। शरद पवार के भोज के न्योते पर सीएम शिंदे का पत्र से जवाब। व्यस्त होने की वजह से जताई असमर्थता। फडणवीस ने भी लिखा, बाद में साथ करेंगे डिनर। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार में भ्रष्टाचार का उठाया मुद्दा। विधायकों की खरीद फरोख्त का लगाया आरोप। कहा, बीजेपी कमजोर हो गई है, दूसरी पार्टियों में कर रही तोड़फोड़। लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले मायावती के भतीजे आकाश आनंद की बढ़ाई गई सुरक्षा। केंद्र सरकार ने दी वाई श्रेणी की सुरक्षा। मणिपुर विधानसभा में एनआरसी से संबंधित प्रस्ताव पारित। केंद्र सरकार से राज्य में एनआरसी लागू करने की गुजारिश। उत्तर प्रदेश ने कायम की मिसाल। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना यूपी। पश्चिम बंगाल पर पीएम मोदी ने की तोहफों की बरसात। 7,200 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। रेल, बंदरगाह, तेल पाइपलाइन, एलपीजी आपूर्ति से जुड़ी है परियोजनाएं। बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और कनेक्टिविटी बढ़ाना लक्ष्य।
प्रधानमंत्री ने कहा बीते 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये दिखाता है कि हमारी सरकार की दिशा, नीतियां, निर्णय सही है। ये मोदी 2 दिनों के पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। 2 मार्च को कृष्णानगर का करेंगे दौरा। 1500 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। हुगली के आरामबाग में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। टीएमसी और विपक्षी गठबंधन पर साधा निशाना। तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा टीएमसी मंत्रियों के घर से नोटों के ढेर निकले। टीएमसी से बंगाल का विकास प्रभावित। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा टीएमसी की लूट मैं नहीं चलने दे रहा। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए दीदी धरने पर बैठी। यहां की सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी जांच करने से रोकने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। यहां के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठ जाती है। पीएम मोदी ने कहा टीएमसी की गालियों से झुकने वाला नहीं। जिसने गरीब को लूटा है उसे लौटाना होगा, ये मेरी गारंटी। मैं आज बंगाल को वादा कर रहा हूं, मेरी गारंटी है ये लूटने वालों को लौटाना पड़ेगा। विपक्षी गठबंधन पर पीएम का निशाना। कहा इंडिया गठबंधन के नेता भ्रष्टाचारियों के साथ। पीएम मोदी ने कहा विपक्षी गठबंधन के नेता संदेश खाली पर चुप हैं। इससे पूरा देश दुखी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं अरे छोड़ो, बंगाल में तो ये सब कुछ चलता रहता है। क्या ये बंगाल का अपमान है कि नहीं है? पश्चिम बंगाल से पहले पीएम ने किया झारखंड का दौरा। धनबाद में किया रोड शो। हाथ हिलाकर किया लोगों का अभिवादन। लोगों ने बरसाए फूल। झारखंड को पीएम ने दी 35,700 करोड़ की सौगात। सिंदरी खाद कारखाने का भी किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने धनबाद चंद्रपुरा के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन का किया उद्घाटन। धनबाद से टाटानगर को जोड़ने वाली प्रधानकंता बोजीडीह रेल मार्ग का किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी ने बोकारो थर्मल पावर स्टेशन में रेट्रो फिटिंग, पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, फ्यूल गैस सल्फाइजेशन का भी किया उद्घाटन। पीएम ने देवघर के डिब्रूगढ़ और टाटा बादाम पहाड़ की नई ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। मालगाड़ी को भी दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली के अंत में भारत माता की जय के लगवाए नारे। हेमंत सोरेन पर किया सीधा अटैक। कहा ये गूंज जेल तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता की जेलों में भी गूंज सुनाई देनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। धनबाद में पीएम ने कहा मोदी झुकने वाला, डरने वाला नहीं। जितना कीचड़ उछालेंगे कमल उतना ही खिलेगा। पीएम मोदी शनिवार को बंगाल का दौरा खत्म करके जाएंगे बिहार। राज्य को देंगे 21,400 करोड़ रुपए की सौगात। बिहार में पीएम मोदी की औरंगाबाद और बेगूसराय में रैली। सीएम नीतीश, पशुपति पारस और जीतन राम मांझी भी रहेंगे शामिल। पीएम के आरोपों का तृणमूल कांग्रेस ने दिया जवाब। सोशल मीडिया पर मणिपुर, यूपी और पहलवानों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाकर पूछे सवाल। टीएमसी ने कोलकाता में की रैली की तैयारी। 7 मार्च को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी रैली। 2 मार्च को गुजरात सरकार के मंत्रिमंडल का अयोध्या दौरा। सीएम भूपेंद्र पटेल और उनके सहयोगी मंत्री रामलला के करेंगे दर्शन। सुबह 11 बजे राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे गुजरात के सीएम और उनके मंत्री। अयोध्या में टेंट सिटी जाने का है कार्यक्रम। बिहार में आरजेडी को एक और झटका। भभुआ से विधायक भरत बिंद ने भी बदला पाला। एनडीए का थामा डाल। बेंगलुरु के पौष रामेश्वरम कैफे में धमाके से कई लोग घायल। जांच में जुटी पुलिस और एफएसएल की टीम। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार से मांगा जवाब। धमाके को लेकर सिद्धरमैया ने की पुष्टि। कैफे में हुआ विस्फोट बम धमाका था। सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति कैफे के अंदर बैग रखते आया नजर। पटना में सीएम नीतीश कुमार के जन्मदिन पर लगा बधाई देने वालों का तांता। सीएम ने स्वीकार किया सभी का अभिवादन।
सीएम नीतीश कुमार को बधाई देने पहुंचे एनडीए के विधायक, गुलदस्ता देकर किया अभिवादन। मंडल सरकार ने 7 हॉकी खिलाड़ियों को बनाया डीएसपी, सभी खिलाड़ियों ने अमृतसर के सिविल अस्पताल में करवाया मेडिकल। दिल्ली में एल&टी डिफेंस ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ साइन किया कॉन्ट्रैक्ट, डिफेंस मिनिस्टर कार्यक्रम में मौजूद रहे। सवाई माधोपुर में बढ़ रही तेंदुए की संख्या 476 से बढ़कर हुई 721। नब्बे साल की उम्र में मशहूर अभिनेत्री वैजयंतीमाला ने राम मंदिर के सामने किया भरतनाट्यम, रामलला के दरबार में राज सेवा की अर्पित। उम्र के इस पड़ाव में डांस करते देख लोग हुए हैरान। सोशल मीडिया पर वैजयंतीमाला के डांस का वीडियो वायरल, जमकर हो रही तारीफ। बीजेपी नेता उमा भारती ने किए हनुमानगढ़ी के दर्शन, आस्था और भक्ति में दिखी लीन, बोली मथुरा काशी के लिए आंदोलन की जरूरत नहीं। आम लोगों के लिए खुला यूएई का पहला हिंदू मंदिर, अबुधाबी स्थित स्वामीनारायण मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा स्वामीनारायण मंदिर। हर सोमवार को मंदिर दर्शनार्थियों के लिए रहेगा बंद। भव्य और दिव्य स्वरूप में नजर आया स्वामीनारायण मंदिर। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने अबुधाबी में स्वामीनारायण मंदिर का किया था उद्घाटन। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उन्होंने किया दौरा। वॉकवे से दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा की नीचे ली तस्वीर, प्रतिमा के प्रदर्शनी हॉल का भी किया दौरा। बिल गेट्स को भेंट की गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की रेप्लिका। बिल गेट्स ने विजिटर बुक में लिखा, अद्भुत इंजीनियरिंग कौशल, अति खूबसूरत, सरदार पटेल को सर्वोत्तम श्रद्धांजलि। भारतीय नौसेना की ओर बढ़ेगी ताकत। मार्च के पहले हफ्ते में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होंगे MS-60R हेलीकॉप्टर्स। MS-60R हेलीकॉप्टर्स को कोचीन नौसेना बेस और स्क्वाड्रन में किया जाएगा कमीशन। समुद्री शक्ति और क्षमताओं में होगी बढ़ोतरी। कई मिशन को अंजाम देने में सक्षम है MS-60R हेलीकॉप्टर्स। पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को करेगी मजबूत। अरुणाचल प्रदेश में सीएम पेमा खांडू ने प्रदेश के नए जिले का किया उद्घाटन। के पेन्योर बना अरुणाचल का 27वां जिला। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रायबरेली को दी 4100 करोड़ के 8 प्रोजेक्ट्स की सौगात। 3 अन्य परियोजनाओं को भी दी मंजूरी। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल जामनगर में मिलेट्स महोत्सव 2024 में हुए शामिल। मिलेट्स महोत्सव का उद्देश्य है मोटे अनाजों की उत्पादकता को बढ़ावा देना। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दीप प्रज्वलित कर वॉइस ऑफ कलर्स एग्जीबिशन का किया शुभारंभ। साहित्य कला परिषद की ओर से आयोजित की गई प्रदर्शनी।